वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का जो मेरा वीडियो का टॉपिक है वो है गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल में क्या डिफरेंस होता है। दोस्तों, गुड कोलेस्ट्रॉल हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन कहलाता है, बैड कोलेस्ट्रॉल लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कहलाता है। दोस्तों, इस वीडियो को शुरुआत करने से पहले हमें समझना होगा कि पूरी दुनिया के अंदर जो डेथ्स हो रही है उसका लीडिंग कोज जो है वो हार्ट डिजीज़ है, और हार्ट डिजीज़ का जो मेजर जो रीज़न है वो कोलेस्ट्रॉल से जुड़ा हुआ है, और स्पेशली वो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। तो आज के वीडियो में हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम कोलेस्ट्रॉल के दो टाइप कहते हैं, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन यानी कि गुड कोलेस्ट्रॉल, एक तरफ हम कहते हैं कि लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन बैड कोलेस्ट्रॉल। तो जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, हाई डेंसिटी एचडीएल जो होता है वो बहुत बॉडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन एलडीएल होता है वो आर्टरीज की इनर लाइनिंग के अंदर डिपॉजिट होकर प्लैक फॉर्मेशन करता है, जिसकी वजह से आर्टरीज हार्ड हो जाती है, नैरो हो जाती है और ब्लड फ्लो में रुकावट आती है, और एक कई कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ की वजह बनती हैं। अब हम बात करेंगे गुड कोलेस्ट्रॉल। तो गुड कोलेस्ट्रॉल का क्या रोल है। दोस्तों, गुड कोलेस्ट्रॉल का सबसे इम्पोर्टेंट रोल ये है कि ये लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है, बैड कोलेस्ट्रॉल को ब्लड से लीवर की तरफ सेंड करता है, वहाँ से इसको प्रोसेस किया जाता है और बॉडी से एक्सक्रीट कर दिया जाता है। इसके अलावा हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो होता है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, एंटी थ्रोम्बोटिक यानी ये ब्लड क्लॉट की फॉर्मेशन को रोकता है, सेल्स को प्रोटेक्ट करता है, यह प्लैक फॉर्मेशन को रोकता है, यह इंसुलिन की सिक्रेशन को बढ़ाता है और एनर्जी एक्सपेंडिचर के लेवल को बढ़ाता है। अब हम बैड कोलेस्ट्रॉल की बात करते हैं। तो बैड कोलेस्ट्रॉल दोस्तों जो होता है ये एथेरोस्क्लेरोसिस को प्रोड्यूस करता है, यानी आर्टरी के इनर लाइनिंग के अंदर प्लैक फॉर्मेशन करता है, और प्लैक के ब्रेकडाउन होने से ब्लड क्लॉट बनता है, इससे ब्लड फ्लो में रुकावट आती है। अगर कोरोनरी आर्टरी के अंदर इस तरह का प्लैक फॉर्मेशन होगा, ब्लड फ्लो में रुकावट आएंगी तो हार्ट अटैक और एंजाइना की वजह बनेगी। और अगर ब्रेन की तरफ जो आर्टरीज ब्लड सप्लाई ले जा रही है वहाँ पर अगर प्लैक फॉर्मेशन होगा तो इससे स्ट्रोक हो सकता है। इसके अलावा आर्म्स और लेग्स के अंदर जो आर्टरीज ब्लड सप्लाई करती हैं वहाँ पर अगर ब्लड क्लॉट बन जाए या प्लैक फॉर्मेशन हो जाए तो पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़ होती है, जिसमें आर्म्स और लेग के अंदर क्रैम्प्स आते हैं, पेन होता है और उसमें नमनेस भी आता है। अब हम बात करते हैं कि कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कैसे इम्प्रूव किया जाए। दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल के लेवल को हम ऐसे इम्प्रूव कर सकते हैं, एचडीएल के लेवल को हमें इंक्रीज़ करने की कोशिश करनी चाहिए और एलडीएल के लेवल को कम करना चाहिए। तो एचडीएल के लेवल को इंक्रीज़ करने के लिए हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए, हमें हेल्दी फैट्स लेना चाहिए जैसे लाइक ऑलिव ऑयल, नट्स, एवोकेडो। साथ में अल्कोहल का कंजप्शन हमें बिल्कुल बंद करना चाहिए और स्मोकिंग को भी हमें बाय बाय कर देना चाहिए। अब बात करते हैं कि एलडीएल के लेवल को हम कैसे कम करें। तो एलडीएल को लेवल को कम करने के लिए है कि हमें सबसे पहले सैचुरेटेड जो फैट्स होते हैं उसको कम करना चाहिए, जो स्पेशली जैसे रेड मीट में या फुल फैट डेयरी प्रोडक्ट्स में होते हैं। हमें ट्रांस फैट को बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, ख़ास तौर से प्रोसेस फूड में होते हैं। तो हमने देखा है कि ये ट्रांस फैट जो आर्टिफिशियल ट्रांस फैट का जो इस्तेमाल वो प्रोसेस फूड में किया जा रहा है, जो कि बहुत ही डेंजरस है, ये एलडीएल के लेवल को बढ़ाते हैं। और फाइबर्स का इस्तेमाल हमें ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि फाइबर जो होते हैं वो होल ग्रेन्स, वेजिटेबल और फ्रूट्स में होते हैं, और सोलुबल फाइबर स्पेशली जो है वो कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करते हैं। अब हम बात करते हैं कि गुड कोलेस्ट्रॉल बैड कोलेस्ट्रॉल का लेवल बॉडी के लिए क्या होना चाहिए। गुड कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम से कम 60 मिलीग्राम पर डेसीलीटर या उससे ज़्यादा हो तो ये प्रोटेक्टिव माना जाता है, और मैन के लिए अगर 40 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम है ये लेवल, और वुमेन के लिए 50 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम है तो ये एक इंडिकेशन है इंक्रीज, इससे रिस्क बढ़ सकता है। और अगर लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन यानी बैड कोलेस्ट्रॉल की बात करें तो ये 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होना चाहिए। अगर ये बहुत ज़्यादा है, 160 मिलीग्राम से ज़्यादा जा रहा है तो ये बहुत ही ज़्यादा हाई है और ये कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ की वजह बन सकता है। थैंक यू सो मच।